When you listen to a native English speaker or somebody who speaks English fluently, you may wonder there is no way you can talk like that. जब आप खुद अंग्रेजी बोलते हैं तो you pause a lot. आप बहुत स्लो हैं. ऐसे लगता है कि अंग्रेजी बोलते वक्त जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं एज दो आप एक ड्राई नींबू को निचोड़ रहे हैं और जो बहुत ही मुश्किल से एक दो बूंद नीचे टपकता है. You have lot of fillers. So इस प्रकार के बहुत से fillers देके आप बात करते होंगे. Your tongue feels tired. आपके पास बहुत से बहाने हो सकते हैं उसके लिए. आप कहेंगे कि मेरे पास पर्याप्त vocabulary नहीं है, or I did not go to an English medium school, or I did not grow up speaking in English. और आप ये कहेंगे मेरे पास दोस्त नहीं है जिनके साथ मैं अंग्रेजी प्रैक्टिस कर सकूं, इसीलिए मेरा फ्लुएंसी ही नहीं बन पा रहा. But though the above excuses can be right to some extent, real problem और कुछ है. The real problem of your fluency is that you are not thinking in English. आपके बेअटक अंग्रेजी बोलने के रुकावट जो है वो आप अंग्रेजी में शायद सोच नहीं रहे हैं. Hello, I am Dr. Abhisetia from ASL English Club, and today we are going to talk about think in English and speak fluently. जब आप अंग्रेजी बोलते हैं पहले तो आप अपने मदर टंग में मातृभाषा में उसको सोचते हैं कि क्या बोलना है एंड देन आप उसे ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में और फिर आपके मुंह से वो निकलता है. तो आप एक बहुत लॉन्ग राउंड लेके इंग्लिश बोल रहे हैं. Because you translate the language first in your head, आपको बार बार सोचते रहना पड़ता है कौन से ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई होगा, कौन से वोकैबुलरी का यूज करना है, प्रोनाउंसिएशन किस ढंग का करना है. यू कीप थिंकिंग अबाउट दैट. अंग्रेजी में डायरेक्टली ना सोचकर अपने मातृभाषा में सोचकर उसको ट्रांसलेट करके बात करने के कई सारे डीमेरिट्स हैं. एंड हियर आर सम. द फर्स्ट वन, योर इंग्लिश डज नॉट साउंड नेचुरल. क्योंकि जब आप पहले हिंदी या किसी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं और फिर उससे अंग्रेजी बोलते हैं तो वो अंग्रेजी नेचुरल नहीं होता. क्योंकि हिंदी भाषा के या किसी और भाषा के जो स्ट्रक्चर होता है अंग्रेजी से अलग होता है. इन हिंदी फॉर एन एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट बिफोर द वर्ब. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मुझे आम पसंद है, बट इन इंग्लिश I like mango. That means the object comes after the verb in English. और स्टूडेंट ने मुझे लिखा इस प्रकार से, सर मुझे आम पसंद है का मैंगो लाइक्स मी क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे का मतलब तो मी होता है ना, एंड मैंगो का मतलब मैंगो. सो मैंगो लाइक्स मी और पसंद का मतलब लाइक. व्हाई इज दैट नॉट पॉसिबल? मुझे पता है आपके लेवल थोड़ा हाई होगा तो आप उस स्टूडेंट को बेवकूफ समझोगे, लेकिन मैं यह कहना मांग रहा हूं कि यदि आप हिंदी के भाषा के बेस पर अंग्रेजी के फ्रेम बनाने की कोशिश कर रहे हो, इट इज नेवर गोइंग टू बी नेचुरल. अनदर एग्जांपल, तुम्हें पता है ना, हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश? मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को पूछा, किसी ने तो कहा इट इज नोन टू यू. यस और नो? डू यू नो? यू नो. नो. आप देख रहे हैं ना, तुम्हें पता है ना का अंग्रेजी का यदि ट्रांसलेट करेंगे तो यू नो. नो. इसका असली जो ट्रांसलेशन होगा यू नो इट, राइट? और यदि उसे अंग्रेजी को हिंदी के द्वारा ट्रांसलेट करोगे तो कैसे होगा? तुम ये जानते हो, सही? क्योंकि राइट इंग्लिश में सही होता है ना, हिंदी में यहां ना आया और अंग्रेजी में राइट आ रहा है, तो कहां का लॉजिक है? एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू ट्रांसलेट लैंग्वेज इट डजंट रियली वर्क वेल. सो जब आप अंग्रेजी को ट्रांसलेट करते हैं किसी दूसरे भाषा से और तब बोलते हैं तो सबसे पहले नेचुरल नहीं दिखेगा क्योंकि वो अलग स्ट्रक्चर लेता है. और सेकेंड चीज, इट स्लोज डाउन योर स्पीकिंग फ्लो, क्योंकि बोलते वक्त आप सोच रहे होते हैं, इसीलिए आपको फिलर्स की जरूरत पड़ते हैं. आई मीन ऐसे करके.
The third problem in translating is it makes you stressed. क्योंकि जैसे आप बात कर रहे हैं, आप सोच भी रहे हैं, यू आर थिंकिंग हार्ड, यू आर पुटिंग वर्ड्स इन प्लेस एंड सेंटेंसेस के ऑर्डर पर ध्यान दे रहे हैं कि गलती ना हो जाए, कि प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक ना हो जाए, कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो जाए. ऐसे सोचते सोचते जब आप बोलते हैं तो इट बिल्ड्स योर स्ट्रेस लेवल अप. उससे क्या होता है? यू लुक लेस कॉन्फिडेंट. इसलिए ट्रांसलेशन मॉडल हमेशा इंग्लिश फ्लुएंसी के एक रुकावट है. बट इफ यू कीप थिंकिंग इन इंग्लिश, क्या होगा? इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर इनर स्पीच. यू साउंड नेचुरल. कोई सीख कर बोल रहा है ऐसे नहीं कहेंगे. एंड देन अंग्रेजी में सोचने से क्या होता है? यू इंटरनलाइज द लैंग्वेज. इसका मतलब ये लैंग्वेज आपका ब्रेन का एक पार्ट हो जाता है, और जब कभी भी आपको बोलने की जरूरत होती है, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलता है, और आपको हजारों बार ग्रामर के रूल को सोचने की जरूरत भी नहीं. एंड दैट्स व्हाई नो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ऑलवेज रिमेंबर्स व्हाई दे स्पीक द वे दे स्पीक. And then जब आप अंग्रेजी में सोचोगे, and what will happen is you would sound confident and stress level आपका दूर हो जाएगा, so you will be stress free when you speak. So in this video, I'm going to give you some tips and strategy from my personal experiences and also from other scholars that will help you to think in English. और उससे आपके इंग्लिश में सोचने से आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. आप ये सोचेंगे, once I have enough vocabulary and grammar, I will be able to think in English. That's not true. If you don't start thinking in English from today on, no matter what your level is, you would never start thinking in English anytime. इसलिए आज से ही आपको अंग्रेजी में सोचने के लिए मैं आप लोगों का मार्गदर्शन कराऊंगा. Let's begin. Step 1 में think small or simple or in single words. अपने चारों ओर देखिएगा और आपके आसपास के जो सामान है, जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो थिंग्स हैं, उन सबों का नाम आप मन में लीजिएगा. For an example, when you wake up in the morning and you take a toothbrush, just say toothbrush. Let it get printed in your mind. When you go to bathroom, and don't say balti, just say bucket. Because when you do that, what's happening is those vocabulary are becoming the part of your brain. Shower, breakfast, clothes, lunchbox. घर में यदि हैं तो इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करिएगा. यदि आप रोड पे हैं तो you could definitely just look at those things and just say that aloud or silently. Car, people, shops, billboards, street, market, office. जैसे आप ऑफिस पहुंच जाते हैं, वहां भी बहुत से वर्ड्स बोल सकते हैं. बॉस, colleagues, desk, computer, lunch break, files. आप जहां कहीं भी होते हैं, वहां कम से कम 10 वर्ड्स तो इधर उधर देखकर बना ही सकते हैं. क्योंकि जब आप उन वर्ड्स को लेकर खुद को बोल रहे हैं तो आप सोच रहे हैं उन वर्ड्स के बारे में, और जब कभी भी वो वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे, आप अंग्रेजी में वो वर्ड को सोच रहे होंगे. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर एट ए रेस्टोरेंट, वर्ड्स कुछ बोलिएगा. टेबल, वेटर, ऑर्डर, मेन्यू, वाटर बॉटल. यदि आप अकेले हैं तो यू कैन से इट अलाउड, एंड इफ यू विद अदर्स यू कैन स्टिल डू इट साइलेंटली. Every time you are in a new room or a new place or new environment, take a few seconds to do it. और यदि ऐसे कुछ हो सकता है, some words you don't know, later on look them up and learn them. The context in which that word was found is very important. जिस संदर्भ में वो शब्द मिला था वो बहुत ही important है. And that's why whenever you learn a word, if you can connect that with the context, that will stay in your brain for a longer period of time. मैं तो कहूंगा कि आप नाउन से शुरू करिए, नेम से शुरू करिए. जितने चीजों को आप देख रहे हैं उन सबों के नाम को अंग्रेजी में यहां पर भर लीजिए. इससे पहले कि थोड़ा लेवल आगे बढ़े और आप एडजेक्टिव भी देख सकते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स देख सकते हैं, वर्ब्स भी देख सकते हैं.
Another best way to do about all these things around you is label करिए. Once in our institute, हमारे बाथरूम में हमारे टैप खराब हो गया था और बच्चे वहां बार बार जा करके पानी खोल दिया करते थे और it was getting flooded. इसीलिए मैंने क्या किया, एक लेबल लिखा और उसमें ऐसे लिखा, this faucet is out of order, और चिपका दिया वहां. जो भी बच्चा वहां जाता था looked at the word faucet and came back and said faucet and faucet and faucet. Within 3 days of time, every single student in that institution now started to use the word faucet. मैंने बताया भी नहीं faucet का मतलब क्या होता, and everybody knew it. Labeling is the best way. So whenever you at home, on the office, you take a small sticky note and just label kar dijiye, and whenever you look at that word, you are thinking about that word in English. The second thing जो आप करेंगे, words को, single words को सोचने के बाद, किसी word यदि आपको नहीं आ रहा है उसका English meaning, तो आप उस word का हिंदी meaning ना ढूंढिए या don't take a shortcut. Try to describe that word. उस word के बारे में घुमा फिरा कर कुछ बोलने की कोशिश करिए, because everything can be spoken in different ways. जैसे for an example, if I'm talking about spatula and I don't have the word for spatula, say something like the flat spoon I used for flipping my omelette. इसलिए सेकंड थिंग ये है कि जब कभी भी आपके पास वर्ड नहीं होता, उस वर्ड को घुमा फिरा कर अंग्रेजी में ही बोलने की कोशिश करिए. द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू, आप सेंटेंसेस के बारे में सोचिए. जैसे फॉर एन एग्जांपल, स्टार्ट विद सिंपल सेंटेंसेस एंड देन मूव ऑन टू डिफिकल्ट एज यू फील कंफर्टेबल. इफ यू आर इन ए पार्क फॉर एन एग्जांपल, पार्क में बैठे बैठे आप जस्ट बोलिए ना, अपने आप को बोलिए, इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे. यदि आप घर में हैं, ब्रेकफास्ट खाते वक्त बोलिए, आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, और आई एम पैकिंग माई लंच, और चिल्ड्रन आर गेटिंग रेडी फॉर स्कूल. यदि आप ऑफिस में है, बोल दीजिए, माई बॉस इज कॉलिंग मी, आई एम फिनिशिंग अप विद माई प्रोजेक्ट, माई फ्रेंड इज ऑन अ फोन कॉल. यदि आप लंच में बैठे हुए हैं, आप खुद सोचिए, किसी के साथ बैठे हैं या खुद अकेले बैठे हैं, आई एम ईटिंग बटर नान एंड पनीर खोरमा. My friend is drinking his Coke. We are eating at Big Chill. You can also think about sentences you just watched in a movie or you saw in a news update or your friends talk to you. और जो कुछ भी आपके मन में आए, full sentences में सोचने की कोशिश करिए. The key is to develop a habit of forming full sentences on your head. तो ये तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. Think in single words. Think how to describe a word when you don't know it, and then think in sentences. अब मैं आपको बताता हूं कब आपको सोचना चाहिए. When should you think? Number one, you can think when you get up early in the morning. Maybe you just got up or you are still on the bed, your eyes are open, or you're thinking about your day. आप बोल सकते हैं अपने आप को, I'm going to make some coffee for me. Or I will wear my white shirt to work today. I will eat lunch with my friend. Or my boss is on leave and won't come to the office today. Or I need to finish my project before he comes. Or I'll get some groceries in the evening. So आप early morning day के बारे में सोचिएगा. There are many things that you can think about. So keep thinking about your day in English. And then during the day, what you can do, whenever you get some time, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके ड्राइविंग करते वक्त या खाना बनाते वक्त या नहाते वक्त या ऑफिस को जाते वक्त या बस में बैठे हुए वक्त या मार्केट को जाते हुए, whenever you are thinking and you are not doing anything, you at least think. आप एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन के बारे में सोच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके एक दोस्त काफी समय के बाद आपको फोन किया और यदि वो आपको सवाल ये पूछे कि सब कुछ कैसा चल रहा है, हाउ वुड यू गिव द अपडेट्स. इमेजिन करिए कि रियल लाइफ सिचुएशन में यदि कोई आपको पूछा अपने दोस्त की आपका कैसे, हाउ आर थिंग्स, आप क्या क्या बोलेंगे. जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड थिंक अबाउट दैट. और थिंक अबाउट अ टॉपिक और प्रिटेंड यू आर स्पीकिंग टू समबडी अबाउट इट. लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक दोस्त आपको पूछ रहा है कि आपके एरिया में कोरोना का कैसा इफेक्ट है. व्हाट ऑल अपडेट्स वुड यू गिव?
Or maybe you are going to talk about your last interview you faced. Or maybe the latest news updates. तो आप सोचते रहिए कि how you are going to present something to somebody. And that will help you. Think about the surrounding also. And describe that. For an example, यदि आप एक बस में हैं तो आप सीधा बोल सकते हैं what a beautiful day it is. और आप बोल सकते हैं this bus is very crowded. I'm so glad I got a seat. और आगे देख करके दुकानों को देखकर बोल सकते हैं those shops are not yet open. So alright, early morning आपने सोचा कि आपका दिन कैसे जाने वाला है and you thought about that in English. And during the day, wherever you were starting to think in English. And then in the evening, you get back home and think about the day before you go to sleep. You may do it as you lay down on your bed. I'm sure you don't get sleep as soon as your head hits the pillow. इसीलिए जब आप बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं and you don't get sleep for a few minutes, why don't you think about the day? आप खुद सोच सकते हैं और अपने आप को बोल सकते हैं My day was not bad today. I'm glad I finished my project. My colleague John looked very sad today. I don't know what's the matter with him. I enjoyed my dinner with Ricky at Big Chill. I was so glad to talk with my mom tonight. She seemed very happy and healthy. तो जैसे आप अंग्रेजी में सोच रहे होते हैं, as you close your eyes and think about English, and when you go to bed, who knows, you would even start dreaming in English. And you know what? When you start dreaming in English, your subconscious brain accepts English as your own. The best part about this timing, चाहे early morning हो या while going to bed हो, you can't have the excuse that you don't have time to think. You certainly have few minutes before you get up or before you fall asleep. इसीलिए make best use of it. All right. So हमने 3 चीजें जो सोचना है देखा. कौन कौन से? वर्ड्स के बारे में सोचना है. जो चीजें आपके आसपास हैं उनके बारे में सोचते रहिए. नंबर 2, यदि कोई वर्ड्स आपको नहीं आ रहा है, उस वर्ड्स को घुमा फिराकर अंग्रेजी में कैसे डिस्क्राइब करना है उसको देखिएगा. नंबर 3, यदि आप सोच पा रहे हैं तो सेंटेंस में सोचने की कोशिश करिए. अब कौन से समय पर सोचना है वो भी 3 बातें मैंने आपको बता दिया. अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप यू थिंक अबाउट योर डे इन इंग्लिश. एंड देन जब आप दिन में है, चाहे बस में है, चाहे ट्रैवल कर रहे हैं, आप ऑफिस में है, आप क्या क्या हो रहा है वहां के बारे में अंग्रेजी में सोचिए. एंड देन एट नाइट बिफोर यू गो टू स्लीप, आप बिस्तर पर लेट रहे हैं और आप दिन के बारे में सोचकर अपने आप को बता रहे हैं कि ये सब हुआ. सो नाउ मैं आपको 3 ऐसे टूल्स बताता हूं जो अंग्रेजी को सोचने में आपको मदद करेगा. टूल नंबर 1, यूज एन इंग्लिश ओनली डिक्शनरी. इन द बिगिनिंग आपको ऑकवर्ड फील होगा क्योंकि बहुत सी बातें शायद आपको अंग्रेजी से डायरेक्टली अंग्रेजी में समझ में ना आए एंड यू वुड लाइक टू नो डायरेक्टली इन योर मदर टंग, बट ट्रांसलेशन मॉडल इज अ बैड मॉडल ऑफ लर्निंग इंग्लिश फास्टर. इसीलिए आप एक ऐसी डिक्शनरी ले लीजिए जो अंग्रेजी में ही आपको समझा सके. फॉर एन एग्जांपल, मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी हो गए या कैम्ब्रिज के डिक्शनरी हो गए या ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी हो गए. इन सबों के एक लर्नर्स डिक्शनरी होता है which use more basic language for beginners. इसलिए उन डिक्शनरियों का यूज करिएगा. मैं प्रेफर करता हूं हमेशा हार्ड कॉपी ऑफ डिक्शनरी जिसमें पेपर हो, क्योंकि when you just turn the pages it helps the tactile learners और आपको याद करने में ज्यादा ये होगा. And so as far as possible I suggest people to not to use the online one but at least use the paper one whenever possible. लेकिन ऑनलाइन यूज भी कर रहे हैं तो ट्राई टू यूज ओनली इंग्लिश डिक्शनरी. The second tool that I want to give you is keep a notebook, a small notepad. एक notepad को हमेशा रखिएगा. इस ऐसे समय आएगा जहां पर आप यहां पर हैं एक जगह में and you are looking around and you looked at a thing that you did not know how to say that in English. You try to describe, उसको नोट कर लीजिएगा और then घर आकर आप उसको लुक अप कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं क्योंकि आपने कंटेक्स्ट के साथ कनेक्ट करके उस वर्ड को सीखने का कोशिश किया और जल्दी वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा.
Because our brain is a pattern matching machine. जब कभी भी context के साथ connect किया जाता है, we learn faster. Also, when you keep a notebook or something to write on, you keep track of what you are doing every day. और जब हर रोज करने का कोई ट्रैक आपके पास हो, तो that helps you to know how much progress you have made. बाद में आप देखोगे, अरे ये भी वर्ड था जो मुझे सीखना पड़ा, अब तो इतना सिंपल ये वर्ड हो गया है, but some days before that was critical for you. Also, जब आपके पास नोट्स होते हैं, उसे देखने से आपको मोटिवेशन बढ़ता है. And that's why the second tool that I want to give you in thinking in English is keep a notebook beside the dictionary. और जो third tool जो मैं आपको देना चाह रहा हूं, वो ये है, change at least one of your daily life things to English. Just for an example, you can think about praying to God in English. Or if you are reading newspaper, change your newspaper to English. और अपने Google search engine यदि आप यूज करते हैं, इंग्लिश में डायरेक्टली सर्च करिए. या अपने कैलेंडर को आप अंग्रेजी में सर्च करिएगा और प्लानर बनाइए अंग्रेजी में कि आपके कौन से दिन क्या करने हैं, इंग्लिश में लिखना शुरू करिए. और आप यदि ग्रोसरी लाने जा रहे हैं, उसका लिस्ट हिंदी में या अपनी मातृभाषा में ना बनाकर मेक इट इन इंग्लिश. Try to do one thing in a day to change from the mother tongue to English, and that will help you to think in English better. Here is the bonus tip I want to give to you. Practice it daily. हर रोज practice करिए. Less time and every day is better than more time and less days. It's because जब आप every day करते हैं, it becomes a part of you. So, if you make a habit to think in English, soon you will realize you are speaking English without thinking. Keep practicing. God bless you.